हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में, फिर से जो है एक नए सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है संस्कृत के बारे में बात करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो चैप्टर है, आपका काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा चैप्टर है आपका, लैंग्वेज स्किल्स। संस्कृत का जो है क्या आपका लैंग्वेज स्किल्स या फिर आपका जो है भाषा स्किल्स, ठीक है, भाषा कौशल जिसको हम लोग बोलते हैं। इससे जो है आपका कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में तो आ ही जाता है। और ये जो चैप्टर आपका ऐसा है जो कि आपको जो है पूरा का पूरा जो कंप्लीट पेडागोजी है आपका संस्कृत का, उससे कनेक्ट करता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको आता है। पहले की तरह जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से आसान नहीं आता है। पहले जो है बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, बट जो है थोड़ा सा अब अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है इसको क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट को बिल्कुल समझेंगे ताकि आपका जो है टफ क्वेश्चन भी बना पाए। फिर जो है हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन कुछ करेंगे जो कि आप लोग देखते ही बना लेंगे, जो कि PYQ पहले कभी ना कभी जो है आपसे पूछा गया हुआ है, ठीक है। फिर जो हम लोग अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको क्या करता है, एग्जाम में परेशान करता है। वो भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, सिलेबस का जो पार्ट है उसको एक बार जल्दी से कोई देखेंगे, और कौन सा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं भाषा कौशल, उसको हम लोग देखने वाले हैं और काफी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपको अच्छा आएगा। और जो है आपके कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर पता चलेगा अभी बात का। तो ये क्या है आपका भाषा कौशल, इससे 2 नंबर आपका गारंटी है कि 2 नंबर आपको आता है। बाकी पूरा का पूरा कंसेप्ट भी आपका क्लियर होने वाला है इससे, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये जो है आपका 15 नंबर का आपका जो क्वेश्चन आता है पेडागोजी का, 15 नंबर का जो आता है आपका, तो 15 नंबर में जो आपका यही सिलेबस से आपको आता है। सिलेबस का जो है क्या आपका यही पार्ट है आपका, जिससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है पेडागोजी का, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बट अभी जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा कौशल, ये जो है क्या है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपका इस चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा पेडागोजी को समझने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो आपका चैप्टर है आपका, एक ये चैप्टर और एक जो आपका अधिगम अर्जन, ठीक है, ये जो है आपका आधारशिला है आपका, ठीक है, बेस है आपका संस्कृत पेडागोजी का, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, भाषा कौशल। भाषा कौशल के बारे में आप लोग को हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लॉजिक से चीजों को हम लोग को समझने की जरूरत है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि भाषा प्लस कौशल क्या है आपका, तुझ सबसे बना हुआ है भाषा कौशल आपका, भाषा प्लस कौशल मतलब कहीं ना कहीं भाषा की बात होगी ही, कहीं ना कहीं भाषा की बात होगी, और क्या हो जाएगा, कितने कौशल है उस भाषा में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग हिंदी नहीं समझते होंगे, फील कीजिए कि सामने जो बैठा हुआ है आपका जो है तमिलनाडु के लोग हैं, साउथ के लोग जो हिंदी जल्दी नहीं समझते, ज्यादा बोलते नहीं, वो लोग इंग्लिश या फिर वहाँ के लोकल भाषा बोलते हैं। तो ये जो भाषा है मैं बोल रहा हूँ, अगला को जो है समझ में भी आना चाहिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी समझ में आना चाहिए। अगर कोई तमिल बोलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये भाषा जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे मेरे मित्र, सभी को जो है कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि हिंदी जो है क्या हमारा राजभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 343 के 1 में भी किया गया हुआ है। तो भाषा, वो भी हम लोग बात बोलते हैं संप्रेषण स्थापित करना। मान लीजिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, आपसे संप्रेषण स्थापित हो रहा है, आपसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तभी जो है आप चीजों को समझ पा रहे हैं। आपको भी हिंदी आ रहा है, मुझे भी हिंदी आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप जो है चीजों को समझ पा रहे हैं। अब जो कौशल वर्ड है मतलब आप किसी चीज में कितना स्किल है। मान लीजिए किसी आप जो है हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, कि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, इंग्लिश आ रहा है। अब इंग्लिश सीखने के लिए जो है क्या क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे और अच्छा करना है आपको, कैसे एफिशिएंट होना है, उसके लिए जो है आप लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे आप लोग। तो भाषा स्किल्स जो है आपका जिन क्या हो गया, 2 शब्द से मिलकर बना हुआ एक भाषा एक कौशल। किसी भी भाषा में जो है आप कितने चीजों को सीख रहे हैं और उसको जो है कैसे धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट करते हैं, यही जो है आपका भाषा कौशल है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आपका भाषा कौशल जो है क्या होता है, बच्चा जो है जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, 4 ही तरीके से कम्युनिकेशन करने का तरीका है। तो बच्चा जब सबसे पहले जन्म लेगा तो क्या करेगा, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसे क्या करेगा। क्या बच्चा सबसे पहले, कम्युनिकेशन करने का 4 ही तरीका है, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। तो बच्चा मान लीजिए कोई जन्म लेता है, जन्म लेते देते धीरे बढ़ेगा, 2 साल का जब होता है बच्चा, 1 1.5 साल 2 साल का जब बच्चा होता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले सुनेगा। सबसे पहले सुनेगा, उसको जो है तुरंत बोल दिया जाए कि भाई तुम लिखना चालू कर दो, वो करेगा क्या, लिखना भी नहीं चलेगा, ना बोलेगा वो, ठीक है। अब ऐसे ये मत बोलिए कि सर वो बच्चा रोएगा तो बोलना ही हुआ, वो बोलना नहीं हो गया, ठीक है। ना वो लिख पाएगा ना वो बोल पाएगा, ठीक है। एक आपका जो है कौन सा रह गया, अब बोलना हो गया आपका,
तो चार कौशल है आपका, क्या करेगा बच्चा, बच्चा जो है सबसे पहले आपका सुनेगा, ठीक है। उस समय ना वो बोलेगा ना ही पढ़ेगा, पढ़ने की तो बात ही नहीं है, लिखने की तो बात ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या हो जाएगा, सुनना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत वर्ड में आपका श्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, श्रवण हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रवण मतलब सुनना। तो कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने के लिए, भाषा कौशल के लिए आपका चार ही तरीका है, चार ही वे है। सबसे पहले श्रवण करना, सुनना संस्कृत में, इसके बाद बोलना, ठीक है। बोलना को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, वाचन बोलते हैं। फिर आपका आता है पढ़ना, ठीक है, बाद में पढ़ेगा फिर लिखेगा। इसी तरीके से जो है आपका विचारों का, अपनी बातों को क्या करेगा, अपना कम्युनिकेशन, ज्ञान का आपका आदान प्रदान आपका किया जाएगा। क्लियर है ये बात। इसके बाद जो है इसको जो है विकसित करना ही, मतलब ये जो भी चीज है आपका, कोई सुनना है तो सुनने की क्षमता को विकसित करना, कोई बोल रहा है तो बोलने को विकसित करना, कोई लिख रहा है तो लिखने, तो यही चारों कौशल को जो है धीरे धीरे विकास करना, धीरे धीरे जो है अच्छा लेवल पे ले जाना, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना, इंप्रूवमेंट करना ही क्या कहलाता है आपका भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी भाषा का शिक्षण जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कौशल कहते हैं, या फिर लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं। मुझे लगता है ये सारी बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो है आपको बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, आपको जो है बेसिक से करेंगे तभी जो है क्वेश्चन समझ में आएगा। बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है LSRW से भी हम लोग डिनोट करते हैं। LSRW का मतलब वही है। क्वेश्चन भी आपके आता है कि बता दीजिए कि भाषा का सही क्रम क्या है, सबसे पहले भाषा में जो है क्या किया जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको। तो ये जो है हमको समाज में या फिर फैमिली में हम लोग क्या करते हैं, इसी भाषा, इसी चारों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण स्थापित करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी चारों का यूज करके हम लोग जो है अपने चीजों को सही करते हैं। एक वह जो है क्या करता है, वह बोल कर लिख कर अपने भावों को विचार अभिव्यक्त करता है। बच्चा जो है क्या करेगा, इसके बाद आपका सुनकर पढ़कर, इसको हम लोग आगे भी लोग डिस्कस करने वाले हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं का प्रयोग करने की क्षमता को ही, ये जो चार कौशल है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी को जो आप डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, यही क्या है आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हैं, यही जो है आपका भाषा कौशल है आपका। अब इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आ, जैसे मान लीजिए यही है, इस डायग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा कौशल, भाषा कौशल है आपका। भाषा कौशल अगर आपसे पूछेगा बता दो कितने टाइप्स का होता है, तो बोलेंगे आप चार टाइप्स का होता है, ठीक है। चार टाइप्स का होता है। अब चार टाइप्स में जो है आपका, सबसे पहले मैंने बताया है, बच्चा जो है क्या करेगा, सबसे पहले चीजों को सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके दिमाग में छवि बनेगा, क्या क्या जो है बोला जा रहा है, कैसे जो है वो शब्दों को, वर्णों को समझेगा, सुनेगा तभी तो वो बोलेगा। तो सबसे पहला क्रम जो है आपका क्या है, सुनना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखते हैं, सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा। ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, सर बेसिक नहीं पता है, संस्कृत नहीं समझ में आता है, तो आप सभी लोगों के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। श्रवण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना, ठीक है, श्रवण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना। इसके बाद अब आती है बात वाचन। संस्कृत में जो है वाचन, वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। वाचन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बोलना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है आपका, पठन हो जाएगा, ठीक है। पठन को संस्कृत में बोलते हैं, पठन संस्कृत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो है आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका लेखन प्रणाली, ठीक है। लेखन मतलब जो है आपको नाम से ही पता है क्या होगा, आपको लिखना हो जाएगा। तो ये जो चार तरीके का जो है आपका क्या है, तरीका है आपका। एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, चलिए सही है, हाँ। तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, सुनेगा बातों को, सुनने के बाद क्या करेगा, सुनेगा। इसीलिए हम लोग सुनने को क्या बोलते हैं, श्रवण को हम लोग बोलते हैं आधारशिला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, आधारभूत लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये बेसिक है। जब सुनेगा बच्चा तभी जो है क्या करेगा, वो बोल पाएगा, जब बोलेगा फिर वो जो है वो पढ़ पाएगा, पढ़ने के बाद जो है उसका लिखने का इंप्रूवमेंट होगा। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आधारभूत कौशल भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है आपका, बिल्कुल बेस है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, आपको सुनेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका सुनने वाला बात। तो इसके, अब आपको ये चीज समझना, इससे क्वेश्चन आपको आता है कि सबसे पहले तो समझ में आ गया होगा ये बात कि हाँ, सबसे पहले जो है क्या आता है भाषा कौशल में, सबसे पहले सुनना आता है। ये भी क्वेश्चन आपको आता है डायरेक्टली कि भाषा का जो है सही क्रम क्या है और उसमें सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज जो है बच्चा सुनेगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। तो सबसे पहले सुनेगा, इसको हम लोग जो है दो भागों में आगे हम लोग व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या हो गया, अच्छा ये बताइए, मैं आपको यहां से क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं,
तो मैं जो है अपनी बातों को क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, आपसे जो है संप्रेषण स्थापित कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं। आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आप जो है ग्रहण कर रहे हैं, क्या क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भी चीज आपका यहाँ पे क्या किया गया, आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रहणात्मक। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, और दूसरा जो है अभी क्या है आपका, अभिव्यक्तात्मक। दूसरा क्या है आपका, अभिव्यक्तात्मक। अब आपको जो है इससे क्वेश्चन आता है, आपको ये समझना है कि आप जो है चीजों को ग्रहण कैसे कर रहे हैं। आप जो है किसी भी चीजों को ग्रहण कैसे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जो है डिलीवर कर रहा हूँ बातों को, मैं बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक, मैं अपनी बातों को क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो सुनना जो है आपका किस में आ जाएगा, सुनना जो है आपका किस में आ जाएगा, आपका ग्रहणात्मक में आ जाएगा। आप जो है चीजों को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जो है चीजों को सुन के ग्रहण कर रहे हैं, लिसन करके कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे, आप चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे समझिए। तो क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, सुन रहे हैं। तो सुनना जो है आपका इसमें आ जाएगा, सुनना किस में आ जाएगा, आपका ग्रहणात्मक में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब जो है दूसरा क्या तरीका है, जो चीजों को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो दूसरा जो है आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरा जो है आप पढ़ रहे हैं। आप ग्रहण चीजों को कैसे कर रहे हैं, आप जो है चीजों को रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप ग्रहण करते हैं। तो इसमें आपका सुनना आ जाएगा और क्या आ जाएगा, आपका पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, सुनना आ जाएगा और पढ़ना आ जाएगा। अब आती है, तो ये जो ऐसे अगर समझेंगे आप लोग का एग्जाम्पल देके, तो ये जो है आप लोग स्टूडेंट जितने सारे लोग भी है, उन लोगों के लिए। तो आप जो है किसी चीजों को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कैसे कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं आप सुनकर, सुनकर ग्रहण कर रहे हैं कान से, और आंख से जो है पढ़ रहे हैं, तो चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात मेरी, आती है, मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं अपनी बातों से आपसे कैसे संप्रेषण स्थापित कर रहा हूँ, कैसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और दूसरा क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बोलना। तो इसमें आपका बोलना हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका लिखना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए भाषा कौशल का जो है सही क्रम क्या है। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले जो है सुनना होता है, बच्चा सबसे पहले सुनेगा, इसके बाद क्या करेगा, वो जो है आपका बोलना शुरू करेगा। ठीक है, ABCD मामा पापा कुछ भी बोलेगा, इसके बाद ही जो है उसका और डेवलपमेंट होगा, तो वो पढ़ना शुरू करेगा। जब पढ़ना भी शुरू करेगा, तो उसके लिए लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आपको श्रवण हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो क्या होता है आपका, ग्रहणात्मक होता है, अभिव्यक्तात्मक होता है। चीजों को ग्रहण कैसे करते हैं, कोई बोलता है लो प्रसाद लो, तो प्रसाद लेने के लिए आप ऐसे हाथ ग्रहण करते हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहण कैसे करेंगे, आप सुन के और पढ़ के। और जो है जो प्रसाद देने वाला वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि हाँ भाई प्रसाद लो, आरती लो। इसके बाद जो है लिखना भी जो है आपका किसमें आ जाएगा, अभिव्यक्तात्मक में हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर ट्रिक अगर पसंद करना चाहते हैं, तो ट्रिक मैं दूसरा कलर से यूज करके मैं आपको बताता हूँ, कहीं भूल जाइएगा। समझाने के लिए तो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। लेकिन आ, ऐसे आप समझ सके, ट्रिक के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ग्रह पे जो है क्या करेंगे, ग्रह पे सूप पीना है, ग्रह पे क्या करना है, सूप पिएंगे। इसमें ट्रिक क्या है, कभी भूल जाइएगा, समझना इंपॉर्टेंट है। समझाने वाला पार्ट मैंने बता ही दिया, अब ट्रिक पे आते हैं। तो ग्रह मतलब क्या हो जाएगा, ग्रह से ग्रहणात्मक हो जाएगा, ग्रह से ग्रहणात्मक हो जाएगा, सु से सुनना हो जाएगा, और प से पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ट्रिक, कभी भूल जाइएगा। तो ग्रह पे सूप पिएंगे मतलब ग्रहणात्मक, ग्रह से ग्रहणात्मक, प से पढ़ना। ठीक है, प से पढ़ना और सु से सुनना। अब आते हैं अभिव्यक्तात्मक में, ये कभी भूल जाइएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, आ, आ, जिसको हम लोग जो है उत्पादक भी बोलते हैं ना, अबोली। ठीक है, अबोली से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अभिव्यक्तात्मक अ से जो है आपका किसमें आता है, बोलना आता है, फिर आपका इसमें क्या आता है, लिखना आता है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रिक जो है कभी भूल जाइएगा, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। ट्रिक भी आपको पता चल गया होगा। एक किसी को याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे पहला याद रखिएगा, ग्रह पे सूप पिएंगे मतलब ग्रहणात्मक में क्या हो जाएगा, सुनना और पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना चीज क्लियर हो गया होगा। ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट था कि हाँ चीजों को जो है कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या भाषा कौशल है, भाषा कौशल जो है कितने टाइप का होता है। भाषा कौशल को आगे हम लोग जो दो भागों में बांटते हैं, जो कि क्या होता है ग्रहणात्मक, और दूसरा क्या होता है आपका अभिव्यक्तात्मक। तो ये सब तरीका है, किसमें क्या है ये मैंने आपको बताने का कोशिश की है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको।
अब आते हैं, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, बट नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चैप्टर बताने का। बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा था कि सर पेड बैच कब आएगा, एप्लीकेशन पे क्लासेस कब होगा, बट मैंने सोचा कि इससे पहले कुछ क्लास यहीं पे लेते हैं एप्लीकेशन पे। आपका जो है नवंबर में आपका क्लासेज आएगा, ठीक है, इस महीना के बाद, या फिर हम लोग दुर्गा पूजा के बाद इसको शुरुआत करेंगे। फिलहाल ये सब जो भी क्लासेज किया करा रहे हैं उसको जो है आप लोग कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि भाषा का जो है क्या है, चार कौशल है, चार कौशल है, ठीक है। या तो क्या करते हैं आप सुन के, श्रवण मतलब क्या होता है, श्रवण मतलब सुनना होता है, श्रवण मतलब क्या होता है आपका सुनना होता है संस्कृत में। तो कौशल में आपका क्या होगा, सुन के अर्थ ग्रहण कीजिए। आप जो अर्थ कैसे ग्रहण कर रहे हैं, तो सुन के ग्रहण कर रहे हैं, वही चीज मैंने आपको बता दिया पहले। इसके बाद बोलना, ये जो है आपका क्या करना है, दूसरा तरीका है अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। आप बोलिएगा तभी तो अभिव्यक्त होगा बातों का, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें व्यक्त वर्ड आ जाएगा। फिर से पढ़िएगा तभी तो ग्रहण कीजिएगा, तो इसमें जो है आपका अर्थ ग्रहण हो जाएगा। फिर जो है आपका चौथा लेखन है, जिसमें आपको क्या करते हैं, लिख के मैं अपनी बातों को क्या कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। क्लियर है, ये सब पहले मैंने आपको डिस्कस कर ही रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी चीज मैंने आपको बता ही दिया है, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया था कि भाषा कौशल जो है कैसे कैसे है, दो भागों में हम लोग बांटे थे। इसको हम लोग जो है उत्पादक भी बोलते हैं जी, ठीक है, प्रोडक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो है क्या आपका घनात्मक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको जो है आपका उल्टा है श्रवण सूप, ठीक है, ये तो सही है, घनात्मक हो जाएगा आपका। घनात्मक का रिसिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे हटा लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्टिव में क्या हो जाएगा आपका, आप बोलना और लिखना हो जाएगा आपका। ये चीज मैंने आपका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अब आते हैं कि श्रवण कौशल जो है आप कैसे जो है चीजों को क्या कर सकते हैं, श्रवण कैसे कौशल को बच्चों में जो है कैसे इंप्रूवमेंट होगा, कैसे विकास होगा, ठीक है। तो श्रवण कौशल करने के लिए बच्चा जो है क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको जो है पढ़ाया नहीं जाता है, उसको जो है प्ले कराया जाता है, ABCD पढ़ाया जाता है। फिर जो है उसको राइम्स बताया जाता है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा, इस तरीके का बहुत सारा नया नया राइम्स भी आ गया आपका, जिंगल जिंगल वाला भी आ गया है। तो बच्चों को जो है क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सुनने पे फोकस करना है। उस समय जो बच्चा नर्सरी में होता है, बच्चा जब 2 3 4 साल का होता है, तो उसको जो है सुनने पे फोकस करना होता है, उसका श्रवण शक्ति का पहले विकास करना होता है। उसको उस समय लिखने की बात नहीं होगी, उस समय जो है उसको पढ़ने की बात नहीं होगी, उसको जो है इसके बाद कौन रह गया आपका, सिर्फ और सिर्फ श्रवण या फिर सुनने की बात होगी बच्चों के लिए। तो इसके लिए बचपन में देखते होंगे आप लोग क्या हो जाता है, उसको जो है कविता, ज्यादा से ज्यादा कविता सुनाया जाता है, बच्चों को कहानी सुनाया जाएगा, बच्चों को जो है भाषण सुनाया जाएगा छोटा। इसके बाद जो है वाद विवाद भी कराया जाता है, ताकि जो है उसका सुनने की क्षमता को अच्छा हो उसका, ठीक है। फिर जो है बच्चों को जो है बोलेगा एक दूसरे से बातचीत करो। तो स्कूल में जाने के बाद तो बच्चा को इसलिए मन लगता है, बातचीत करता है, कथा कविता कहानी ये सारा सुनता है, तभी जो है क्लासेज उसको इंटरेस्टिंग लगता है। घर की तरफ थोड़ा सा लगता है कि हाँ पढ़ाई जो है ऐसा ही होता है। उसको नहीं पता होता कि बाद में धीरे धीरे जो है क्या होगा, सब कुछ करना होगा। पहले जो है उसका श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है, श्रवण का डेवलपमेंट किया जाता है। फिर जो है बात आएगी किस चीज की, सुनने के बाद जो है बोलने पे, उसको जो है बोलने पर आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका श्रवण कौशल में। अब आते हैं हम लोग श्रवण कौशल का जो है हमारे शिक्षण में जो है आपका क्या महत्व है। मैंने आपको बताया है कि श्रवण ही आपका आधार है। जब तक बच्चा अच्छा सुनेगा नहीं, तब तक जो है वो सही से बोल नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले के जमाना में क्या था, दो तरीके का फैमिली होते थे। पहले जो है देखते होइएगा बहुत बड़ा बड़ा फैमिली होता था, एक ही फैमिली में जो है 5 भाई 7 भाई 8 बहन, इस तरीके का फैमिली जो है होता था, ठीक है। अब जो है ये फैमिली जो है सिमट गया है, देखिएगा। पहले के क्या था, हम दो हमारे दो, अब जो है हम दो हमारे एक आ गया है। तो देखिएगा जिस घर में पहले क्या था, जब ज्यादा बच्चा होता था, ज्यादा फैमिली होता था, तो बच्चा जन्म अगर कोई लेता है तो क्या करेगा, चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुनेगा। मान लीजिए कोई डांट दिया तो चला गया फूफा के पास, कोई बोल दिया तो बड़े भाई के पास चला गया, कोई कजन के पास चला गया, दादा के पास चला गया। तो जाने के लिए बच्चा के पास जो है बहुत सारा सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, वो जो है बहुत सारी बातों को क्या करेगा, सुनेगा। तो उसके पास जो है बहुत, जितना लोगों से ज्यादा सुनेगा उसका श्रवण शक्ति का विकास उतना ही अच्छा होगा। अब जो है दूसरा फैमिली, मान लीजिए किसी एक बच्चा है और एक मम्मी है, एक पापा है, और एक छोटा सा बच्चा है मान लीजिए प्यारा सा। अब जो है पापा तो ड्यूटी पे जाने वाले हैं, पापा ऑफिस जाने वाले हैं, पता चला कि मम्मा का भी सरकारी टीचर लग गया, वो भी जॉब जाना है। समझिए बच्चा पे क्या बीतेगा। बच्चा जो है क्या करेगा, सिर्फ दो लोगों से बातचीत करना, उसमें भी जो है मम्मी मान लीजिए खाना बना रही है, अब मोबाइल चला रही है, बोलेगा जाओ यहाँ से अभी, ठीक है। ये सब चीज हालांकि हो रहा है अभी, ठीक है। पापा जो ऑफिस में है, तो बच्चा किससे बात करेगा बताइए, बच्चा जो है सुनेगा ही नहीं तो क्या बोलेगा। तो वैसे केस में देखते होइएगा आप लोग, बच्चा जो है ज्यादा बोलता ही नहीं। और दूसरे घर में देखिएगा जो पुराने जमाने में, या जिसका जो है फैमिली अभी भी बड़ा है, उसमें जो है बच्चा जो है बिल्कुल अच्छे से बोलेगा। उसको जो है बोलने वाला कोई मान लीजिए घर में होता है ना,
कोई मान लीजिए कोई कॉलेज जाने वाला है, अगर कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ अपशब्द बोल रहा है, तो वो भी जो है सुन लेता है, तो सुनेगा तो वही बोलेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आपका आधारशिला या आधारभूत है, सुनना क्या है, इंपॉर्टेंट है, सुनेगा, जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा बच्चा, ठीक है। तो पहले और अभी में यही डिफरेंस हो गया है कि जिस घर में ज़्यादा फैमिली होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर होंगे, उतना अच्छा से जो है बच्चा सुनेगा और उतना अच्छा से बोलेगा, उतना अच्छा से एक्टिविटी करेगा। वही बात मान लेते हैं दूसरा घर में मात्र 2-3 लोग हैं, तो वहाँ का जो है बच्चा क्या करेगा, सही तरीके से बोलेगा नहीं, अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, सुनेगा ही नहीं सही तो एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो ये बात हो गया आपका। तो ये सारा चीज जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो है शिक्षा का महत्व कैसे होता है आपका, तो श्रवण कौशल जो होता है अन्य भाषा कौशलों से विकसित करने में क्या होता है, प्रमुख आधार बनता है, मैंने आपको बताया है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, श्रवण को हम लोग आधार कौशल भी बोलते हैं, ठीक है। श्रवण, श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना होता है। अब जो है आपका ये जब सुनेगा तभी तो है जो है ध्वनि के बीच में जो है सूक्ष्म अंतर जो है बच्चा को समझ में आएगा, चीजों को जो है सही तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। इसी अध्ययन के कारण जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि आधारशिला भी कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है, ठीक है। जब सुनेगा तभी जो है क्या पड़ेगा, अच्छे से बच्चों जो है क्या करेगा, बोल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट चीज बनता है आपका। पूछेगा कि बताइए आधारशिला किसको कहा जाता है, किस कौशल को, तो आप बोलेंगे वो जो है आपका सर श्रवण कौशल है, सुनने का कौशल है, ठीक है। ये बात हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब सुनेगा बच्चा तभी जो है क्या करेगा, वो बोलेगा, बोलेगा तभी जो उसका लेखन कौशल भी विकास होगा। लेखन के साथ साथ जो है क्या हो जाएगा आपका, एक और कौशल जुड़ गया, सारा का सारा जो है व्यक्तित्व पे भी होगा, असर पड़ेगा, सभी कुछ में उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं कि श्रवण कौशल जो है, हमारी सुनने की जो कौशल है उसका जो है विधि क्या है। तो बच्चा जब मान लीजिए प्ले स्कूल में जाता है, मान लीजिए इसी में से किसी बच्चा को मान लीजिए ये सब प्ले स्कूल जा रहा है या फिर गार्डन में बच्चा बच्ची सब खेल रहा है, ठीक है। तो सस्वर वाचन करना चाहिए। सस्वर वाचन मतलब क्या हो गया, चीजों को जोर जोर से बोलना चाहिए। शिक्षक का भी काम क्या है, बोलना सही तरीके से उच्चारण करना, तब जो है बच्चा सुनेगा और बच्चा को भी आपस में क्या करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा। तो इसके बाद जो है इससे क्या फायदा होता है बच्चों में बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोना में जाकर बैठा रहता है, उसको जो है बोलने का मन नहीं करता, दबूपन हो जाता है। तो बच्चा में ही सबसे क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, झिझक खत्म होता है, ठीक है। जो है कॉन्फिडेंस मिलता है उसको, बातचीत करेगा तो सस्वर वाचन मतलब जो है जोर से जो है बोल बोल के क्या करना, बातचीत करना। इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर विधि भी इसमें अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका, बच्चा को जो भी चीज आप बताए हैं, मान लीजिए कि 2 का पहाड़ा पढ़ा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, जो भी है। बच्चा से सुनने का उसका क्षमता डेवलप चेक करने के लिए बच्चा से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, बताओ 2 दूना क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा सर 4, ठीक है। तो बच्चा जो है पहले सुनेगा तभी तो बोल पाएगा। तो ये चीज हो गया आपका। कहानी कहना, बच्चों को जो है कहानी कहिए और बच्चों को बोलिए कि हाँ बेटा आप कहानी सुनाओ, तो बच्चा जो है क्या करेगा, श्रवण शक्ति इससे विकास होगा। सुनेगा तभी तो वो बोलेगा, कहानी सुनेगा ही नहीं तो क्या बोलेगा। तो ये सारा हो गया। श्रुति लेख विधि मतलब क्या हो जाएगा, श्रुति लेख विधि मतलब क्या हो जाएगा आपका, सुनकर किसी चीजों को क्या करना, लिखना। श्रुति लेख, श्रुति मतलब सुनकर किसी चीजों को लिखना। बहुत सारे लोग, पता नहीं अभी हो रहा है कि नहीं, पहले हम लोग जो है क्या करते थे, चीजों को पहले सुनते थे और फिर लिखते थे, जिसको श्रुति लेख बोला जाता था, जिसमें आपका हिंदी में भी होता था, इंग्लिश में डिक्टेशन स्पेलिंग होता था। तो ये सारा का सारा जो है क्या है आपका, श्रवण कौशल का भी विधिया है। देखिए ये जो सब जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको नहीं आता है, बट ये सब चीज़ नहीं पता रहेगा तो चीज़ें जो है आपको बोरिंग लगेगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ। और बेसिक कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आजकल एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है, कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिक भी करेंगे हम लोग, इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे और एडवांस भी क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ 2 नहीं, कभी कभी जो है 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाता है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ने वाले रीडिंग स्किल्स, पढ़ने का स्किल्स जिसमें हम लोग स्कैनिंग, स्किमिंग और इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, इसको भी हम लोग करने वाले हैं। आगे जो आपका इसका अलग से वीडियो बनेगा, अलग आएगा। बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत होता है, उसको भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वो सब जो है आपका आने वाला है, अपकमिंग है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब जो है आगे एक आपका चैप्टर है TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे बच्चों को जो है पढ़ाने में क्या होता है, टीचर जो भी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ये पेन है, तो पढ़ाने के दौरान बच्चा को जब भी शिक्षक किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे वस्तु को यूज करते हैं जो बच्चों को समझाना आसान होता है टीचर के लिए, और बच्चों के लिए समझना आसान होता है, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका इसमें आ जाता है। तो श्रवण कौशल का जो है आपका एक चैप्टर ही है आपका TLM, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बाद में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग
बाद में करने वाले हैं। जैसे फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। मैं ये डायग्राम यहाँ पे फोटो पिक्चर मैंने इसलिए डाल दिया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। क्वेश्चन तो आपको आता ही है, यही बेसिक चीज जो है आप सीख लेंगे ना। अभी ये क्लासेज जो है, हो सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये बेसिक क्लास ही जो है आपको क्या करेगा, आधार आपका बनाएगा, आपका बेस सही करेगा, और क्वेश्चन समझ में भी आएगा, क्वेश्चन जो है आप बना भी पाएंगे। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करूंगा और फिर जो है आपको एडवांस क्वेश्चन भी करूंगा, फिर जो है आपका कुछ क्लासेज में आपको इंटरेस्ट आने वाला है। जैसे आपका होता है क्या, श्रवण कौशल के शिक्षा हेतु दृश्य श्रवण सामग्री, मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रामोफोन का बहुत सारे लोग हो सकता है इस क्लास से पहले नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। टेप रिकॉर्डर तो पता होगा, पुराने जमाने में टेप चलाते थे, गाना सुनते थे, उसमें रिकॉर्डिंग भी करते थे, तो टेप रिकॉर्डर सभी लोग जानते होंगे। ग्रामोफोन जो है क्या है, ग्रामोफोन जो है आपका क्या है, ये है ग्रामोफोन आपका, ये है। पुराने जमाने में जो है आपका इसमें जो है डिस्क लगता था, डीली लगता था, यहाँ से आपको गाना सुनाई देता था। तो ग्रामोफोन के बारे में आपको क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका श्रवण या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सुनना, सुनना या फिर आपको इसको ऑडियो बोलते हैं, कौन सा जो है इनमें से ऑडियो नहीं है। आपको दे देगा फ्लैश कार्ड, आपको दे देगा ग्रामोफोन, आपको दे देगा रेडियो, आपको दे देगा टीवी। तो क्या हो जाएगा, फ्लैश कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ऑडियो है, इससे जो है आप चीज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामोफोन। और टेप रिकॉर्डर जो है क्या है, मनोरंजन के लिए पुराने जमाने में यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। इसमें जो है बच्चों को कविता सुना सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, या फिर कोई महान पुरुष है, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सारों की बातों में बच्चों को क्या करेगा, सुना के। इसका फोकस, इसका एम क्या होता है, श्रवण शक्ति का विकास करना, सुनने की शक्ति को विकास करना, लिसनिंग स्किल्स को विकास करना। लिसनिंग स्किल्स बच्चों का अच्छा होगा तभी तो वो अच्छा वक्ता भी बनेगा, और अच्छा जो है लिख भी पाएगा, अच्छा जो है आप पढ़ भी पाएगा। क्लियर है ये बात। तो ये सारा कुछ हो गया। रेडियो के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे इसका फोटो है। रेडियो भी क्या है आपका, श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, गीत संगीत कहानी सारा कुछ सुनना, न्यूज सुनना। चलचित्र जिसमें आप मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, सिनेमा। कंप्यूटर भी है, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, संगणक, ठीक है, संगणक बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर, तो ये चीज जो है अब मुझे लगता है क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है, ये चीज जो है मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लासेज जो आपका रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे लोगों का कॉल आया था, सर संस्कृत में दिक्कत है, तभी जो है रिकॉर्डिंग मुझे करना पड़ा है। कुछ क्लासेज फिर से लाइव भी होगा आपका, और ये जो है क्लासेज जो है आपका, इसका पार्ट सेकेंड भी आने वाला है। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इसका आने वाला है। मुझे लग रहा है कि इसे आज का क्लास यहीं तक रखना पड़ेगा, फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो है अभी यहाँ पे और भी क्लास आपका होने वाला है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ, ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। कि मान लीजिए अब तो बात आता है आपका, सुन तो लिए, अब हमको बोलना है, मौखिक करना है, तो इसका अभिव्यक्ति के कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या क्या है, वही चीज है पहले हम लोग देख लिए हैं। बच्चों को है क्या करना, इसका डेवलप, बोलने के लिए भी क्षमता का डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को क्या करना होगा, वार्तालाप करना होगा। बच्चों को जो है एक दूसरे से बातचीत करना, टीचर से बातचीत, एक दूसरे स्टूडेंट से बातचीत, जितना अच्छा बातचीत करेगा उसका उतना ही झिझक खत्म होगा, और चीज़ों को जो है सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। सस्वर वाचन मतलब जोर से बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना। प्रश्नोत्तर मतलब क्या करेगा, एक जो है प्रश्न पूछेगा दूसरे स्टूडेंट से, ये स्टूडेंट क्या करेगा, इससे प्रश्न पूछेगा, फिर जो है इससे प्रश्न पूछेगा, तो ये जो है आपका प्रश्न उत्तर। कहानी सुनाना बच्चों को, बच्चों को मान लीजिए कोई डायग्राम दे दिया गया, मान लीजिए कि से यहाँ पे कोई डायग्राम, मान लीजिए अर्थ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में जो है बच्चों को डायग्राम बनाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए फोटो आपका आम का बनाना है, ठीक है, पहले हम लोग बना लेते थे, आम तो नहीं लग रहा है ये, तो आम का फोटो मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर बना रहा है बच्चा, तो ये जो है चित्र वर्णन विधि से कि हाँ बच्चा जो है आम है, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए क्या आपका ये पत्ता है, लीफ है, ये आम है, इसमें गुठली होता है, वगैरह वगैरह कुछ भी करना। कविता सुनाना और कविता सुनना, बच्चों को क्या करना, कहानी पोएम सुनाना भी, और बच्चों से जो है क्या करना, उसी पोएम को सुनना भी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सुनने का क्षमता तो डेवलप होगा ही, श्रवण क्षमता तो डेवलप होगा ही, साथ में आपका बच्चों का बोलने की क्षमता भी आपका डेवलप होगा, और बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस आएगा, झिझक जो है खत्म होगा बच्चों में। ठीक है, वाद विवाद करना, ये भी जो है आपका मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक, मौखिक मतलब क्या, बोलना, ये सारा सारा जो है बच्चों का विकास होता है। पाठ का सार कहना, कोई कहानी बच्चों को कह दीजिए और बच्चों को बताइए कि इस कहानी से क्या सीखे। कहानी पहले के जमाने में होता था ना, अभी भी होता है स्कूल में, मोरल स्टोरी, किसी भी कहानी को पढ़िए और उससे जो है आपको मोरल स्टोरी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। तो ये सारा जो है बच्चों को
बताना, ठीक है। बच्चों को जो है भाषण देना, बच्चों को बोलने के लिए कुछ बोलना, भाषण देना बच्चों को, तो ये सारा जो है पार्ट इसका आपका है। तो आपका देखिए, ये जो बेसिक मैंने आपको करा दिया है, बेसिक मैंने आपको करा दिया है, आप जो है बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन पहले आया हुआ था, अभी डायरेक्ट इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन जो अभी आ रहा है क्वेश्चन इस चैप्टर से हम लोग उसको भी करने वाले हैं। 2 की जगह 3 क्लास भी लगेगा तो मैं लूंगा, और 1 क्लास फिर लाइव भी लूंगा, मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर दीजिएगा। मैं चाहूँ तो इसका सोल्यूशन बता सकता हूँ, बट मुझे जो है इसका सोल्यूशन आप लोग से जानना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे क्लास और भी होने वाला है, तो आज हम लोग ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का हमको आंसर दीजिएगा। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा ना, तो जितना मैंने आपको बताया है नोट्स और क्या कहते हैं, आप इसको रिविजन करके आप लोग आइएगा। क्लासेज जो है बिल्कुल बेसिक से होगा, और जब इतना चीज आपको समझ में आया होगा तो टफ क्वेश्चन भी आएगा तो उसको आप बनाएंगे। यही चीजों जो है आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस आपको देने वाला है। तो मुझे लगता है कि थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो थ्योरी मुझे जितना बताना था इस चैप्टर में, जितना आपको जानना चाहिए था, इससे आपका बेस भी बनेगा आपका, और मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आपको आने वाला है। जो भी वर्ड आपको संस्कृत में यहाँ पे आएगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको जो भी दिक्कत है उसका नोट जरूर बनाइएगा, जो भी टफ वर्ड आपको लगता होगा तो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। इसका कमेंट जो है आप करके हमको बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। मुझे नहीं लगता है किसी को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने शुरू में मैंने डिस्कस भी किया है। तो अभी जो कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे शुरू का 10 लगभग 10-12 वो बेसिक होगा, बेसिक से फिर एडवांस होगा, फिर जो है आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल का, जो कि एग्जाम में परेशान करता है बच्चों को, एग्जाम में आ जाता है, तो सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सो धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, आज का सेशन जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लासेज में कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। फिर से हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं नए क्लासेज में, इसका जो है सेकंड पार्ट आने वाला है। सो आज का सेशन यहीं तक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से सेकंड पार्ट में। आने से पहले जो है आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा, और सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को।